हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल चैप्टर में इंटर कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन कह दिया जाता है कि आप मिथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, आप प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे, आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से नियोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, आप नॉर्मल अल्कोहल से आइसो अल्कोहल के या आइसो नॉर्मल अल्कोहल से आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी जो भी आपको हो, यानी आपको एक तरीके से इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आप प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बनाएंगे, टर्शरी से प्राइमरी कैसे बनाएंगे, प्राइमरी से टर्शरी कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी कार्बन का हमको अल्कोहल दिया गया है, जस्ट उससे हायर कार्बन का अल्कोहल चाहिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। हमको हायर कार्बन का दिया गया, जस्ट उसके लोअर कार्बन का चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं कहूँ कि इस अल्कोहल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक कहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ये जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग हमारी है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। देखिए, इंटर कन्वर्जन में जो हम लोग 5 हेडिंग को पढ़ते हैं, 5 तरीके का कन्वर्जन पढ़ेंगे। आप ये समझिए कि यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होगी क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहला हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं लोअर अल्कोहल टू, यहाँ पे ALC का मतलब अल्कोहल, लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह दिया जाए कि आपको 1 कार्बन का अल्कोहल दिया गया है तो आप 2 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन का दिया हुआ है 3 कार्बन का कैसे बनाएंगे। मैं इस पे क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लोअर कार्बन का अल्कोहल यानी 1 लोअर कार्बन का अल्कोहल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जनरल लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद एक नॉर्मल कोई एग्जाम्पल लेके हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ ROH। R मतलब एल्काइल ग्रुप, आप जानते ही हैं। ROH इसकी रिएक्शन देखो, सबसे पहले हमको इस OH को यहाँ से हटाना है, बाद में OH को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो ROH हमारे पास है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें HCl से, क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव में, क्लोरीन निगेटिव। क्लोरीन पे निगेटिव इसलिए जाएगा क्योंकि जो हो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे कार्बन लगा होगा, ये हमें अब ये निगेटिव से किस पे जुड़ेगा, निगेटिव जाएगा पॉजिटिव से जुड़ेगा, और ये वाला पॉजिटिव, तो हमारे पास -H2O निकल गया, हो गया -H2O। अब उसके बाद देखो ये बन गया RCl, क्या बन गया RCl। अब इस RCl की रिएक्शन हमको, एक बात मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, एक बात यहाँ पे सुनिए। अगर हमको कभी भी 1 कार्बन से 2 कार्बन का अल्कोहल, या 2 कार्बन से 3 कार्बन का अल्कोहल, या 3 कार्बन से 4 कार्बन का अल्कोहल, यानी हमको जस्ट 1 कार्बन का अल्कोहल आगे चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी न किसी तरीके से साइनाइड आयन को इंट्रोड्यूस करना होगा। किसको? साइनाइड यानी CN को। और अगर आपको 4 कार्बन का दिया है, 3 का पूछ रहा है, 3 का दिया है, 2 का पूछ रहा है, 2 का दिया है, 1 का पूछ रहा है, यानी आपको ज़्यादा दिया हुआ है, कम कार्बन का अल्कोहल पूछ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार डीकार्बोक्सिलेशन करवाना होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का निकलना। वो कार्बन मोस्टली जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, इसीलिए हम लोग जब वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये 2 चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास RCl मिल गया, अब RCl की रिएक्शन करवा दीजिए आप KCN से, यानी अब साइनाइड आयन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझको 1 कार्बन ज़्यादा चाहिए, और हमारे पास अगर आप देख लीजिए तो कोई और ग्रुप नहीं है जो साइनाइड आयन के अलावा, अगर आप फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन से इंट्रोड्यूस हो। अब आ जाए यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर माइनस, इस पर भी माइनस, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये CN कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, बन जाएगा RCl, पड़ गया। और ये माइनस जो निकलता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटर कन्वर्जन में लिखना चाहते हैं तो मैं एरो के नीचे माइनस में कर लेके लिख देता हूँ, -KCl। माइनस का मतलब हो गया कि निकल गया है। अब देखें हमारे पास RCl मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें थोड़ा इसको ओपन करता हूं, RCN
है ना। देखिए RCN से आपको 3 प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल सकता है। मैं आगे आपको कन्वर्जन कराऊंगा, जितने भी पेपर आपके हैं वो सब करवाता रहूंगा, ताकि आप पेपर से पहले ऑर्गेनिक में जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है उसमें एक बूस्ट का काम करें। जितने भी पेपर होंगे ICSE बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, UP बोर्ड के, जितने पेपर आए होंगे लास्ट 10 ईयर के, मैं सारा ऑर्गेनिक का आपके यहाँ करवा दूंगा। आप लोग बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब आते हैं, देखिए इस कंपाउंड से हमको 3 कंपाउंड अलग अलग मिल सकता है। एक बार वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2। याद रखना, बेसिकली यहां पे लगता है 2 मॉलिक्यूल, 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, लेकिन लास्ट में एक बार H2O निकल जाता है, तो इसीलिए सिर्फ 1 H2O लिखा जाता है। तो आपको मिलेगा एमाइड। यानी अगर आपको यहां से एल्कोहल से स्टार्ट करके आपको एमाइड जाना है तो ये एक रास्ता अच्छा है। दूसरा रास्ता देखते हैं। अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल H2O, यहां पे बेसिकली 3 मॉलिक्यूल H2O कंज्यूम होता है, लेकिन 1 मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है, उसके बाद यहां पे बनता है RNH2। क्या बनता है, सॉरी RC डबल OH बनता है, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा रास्ता हम लोग अब चुनेंगे इस रिएक्शन में, अगर इसका आप रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, और जैसे ही हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस होगा तो ये बन जाएगा RCH2NH2। यानी अगर आप देखें यहाँ पे तो इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करके, यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करो तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, फिर एक बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरीके से साइनाइड से हम लोग ये 3 कंपाउंड को बना सकते हैं। तो इस बात को याद रखना। अब हमारे पास ये इसका जब रिडक्शन करवाएंगे तो यानी रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पे 4 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH2NH2 बन गया। इस तरीके से हमारे पास बन गया RCH2NH2। ये होता है हमारे पास एमीन ग्रुप। यानी कि अगर आप एल्कोहल से एमीन बनाना चाहते हैं तो भी आसान तरीका है। आप यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका RCl यानी हाइलो एल्केन से एमीन बनाना चाहते हैं, एमाइड बनाना चाहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ये चॉइस है। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए यहाँ से आपको बनाना है, एक तरीका बताता हूँ। HNO2 से पहले आप रिएक्शन करवा दें। HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे, देखिए साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकलता है मैं दिखाता हूँ। NO2 प्लस H2O प्लस आपका जो कंपाउंड होगा RCH2OH। अब आपको बन तो गया है, लेकिन बना कैसे है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आप एक रिएक्शन पढ़े होंगे डाईएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट क्या होता है थोड़ा देख लीजिए, वैसे उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे। इस रिएक्शन की आप रिएक्शन करवाइए HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर है तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो होगा वो नाइट्रोजन जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCH2N2Cl। यानी यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है जाके यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ से Cl जाके ऐड हुआ और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास बन गया RCH2N2Cl। ये होता है जब N2 ग्रुप किसी कंपाउंड से लगा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम ग्रुप या डाईएजो ग्रुप। और डाईएजो को हम लोग इस साल्ट का फॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट। क्लियर है। अब डाईएजोनियम साल्ट को अगर आप हीट कर देंगे तो आपको N2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2Cl। क्या बन जाएगा? क्योंकि हीट का बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, टेम्परेचर जितना थोड़ा सा 5 से ऊपर हुआ तो नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो जाएगी। इसीलिए कभी डाईएजोनियम साल्ट को स्टोर नहीं करते हैं, इसको जैसे ही अगर कभी यूज़ करना होता है इसको प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद इसका यूज कंज्यूम कर लेते हैं, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद इस यहाँ पे N2 बन गया, इसकी अगेन रिएक्शन करवा दे H2O के साथ तो ये बन जाता है RCH2OH। कैसे बना? यहाँ से Cl निकलेगा माइनस, इस पे प्लस, H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में, और ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, ये फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ HNO2 लिखा हूँ और कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि एल्कोहल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने एक R लिया था और सिर्फ OH था। अगर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो R है उस R का मतलब सिर्फ एक कार्बन है, यानी तो एक कार्बन का एल्कोहल यानी CH3OH यानी मेथेनॉल। तो यहाँ पे R की यहाँ पे आपने क्या माना है, CH3 माना है, तो यहाँ पे CH3CH2OH यानी दो कार्बन का एल्कोहल हो जाएगा एथेनॉल। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग हायर कार्बन का एल्कोहल बना लिए और यहाँ पे हमारे पास लोअर एल्कोहल था। इस तरीके से आपको पहला कन्वर्जन बहुत ही आसानी से आपको समझना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा गया है और इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास है मेथेनॉल टू एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है। मेथेनॉल कितने कार्बन का होता है, एक कार्बन का। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहां पे करूं तो आपको CH3OH से आपको बनाना है C2H5OH। कितना बनाना है, CH3OH से C2H5OH। तो यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे एक कार्बन, यहां पे दो कार्बन, यानी एक कार्बन से दो कार्बन का एल्कोहल बनाना है। तो आप इसी फॉर्मेट के पे पूरे क्वेश्चन को करेंगे। आए करके देखते हैं। और उसके बाद यहां पे आपको मेथेनॉल से स्टार्ट करना है। तो CH3OH, इसकी रिएक्शन पहले किससे करवा दे, HCl से करवा दे। HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3Cl। देख लीजिए यहाँ पे RCl बना था। अब इसकी रिएक्शन करवा दे KCN से, करवा दिए। KCN से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। ऊपर देखें एकदम सेम ऐसे हुई है। अब उसके बाद हम लोग रिडक्शन करवा दें और रिडक्शन करवाने के बाद क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन गया। अब इसको हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें और हमको बन जाएगा, सॉरी R के यहाँ लगा दिए, सॉरी CH3CH2OH बन गया। ये हो गया आपका एथेनॉल और ये हो गया मेथेनॉल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप इसको एकदम अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पेपर से पहले इसको ज़रूर सॉल्व करके जाना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत बताइए, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो कन्वर्जन पूछा जाता है कि आपको यहां से यानी ये दिया हो और आपको ये चाहिए, यानी आपको हायर कार्बन का एल्कोहल दिया हो, आपको लोअर कार्बन का एल्कोहल चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। चलिए अब दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल। आपको हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल बनाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखें, आपको ज्यादा कार्बन का एल्कोहल दिया होगा, कम कार्बन का एल्कोहल चाहिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन करवाना ही होगा, यानी कार्बन निकालना ही होगा। चलिए आते देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कंपाउंड ले लीजिए RCH2OH, जो हमने पीछे बनाया हुआ था। RCH2OH को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, यानी ऑक्सीडेशन करवाइए। ऑक्सीडेशन के लिए आप 2-3 एजेंट का नाम याद रखिए हमेशा के लिए। एक तो आप जानिए K2Cr2O7, इसको याद रख लीजिए, तो इसी को रख लेते हैं K2Cr2O7। ये एसिडिक कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे H+ लगा दीजिए। बहुत लोग H2SO4 लगा देते हैं, HCl लगा देते हैं, बात तो एसिड की है तो H+ लगा काम चलाएं। अब ये एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल कैसे पहचानेंगे बेटा, कि देखो जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक इस कार्बन से, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है। अगर ये वाला कार्बन एक और कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से अटैच होगा तो टर्शरी बोलेंगे। क्लियर है। इसको प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से मिलता है कीटोन। तो प्राइमरी को ऑक्सीडाइज कर दिए तो हमको बन गया RCHO, सेम कार्बन का R, तो R एक कार्बन है तो ये CHO। इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए इसी की प्रेजेंस में K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में। तो आप अब ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसको हम लोग अगर कन्वर्जन करवाना हो तो अब इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप NaOH से। NaOH ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस साल्ट बनाएंगे। चलो साल्ट कैसे बनता है देखते हैं।
यहां से निकाल दीजिए आप H2O, क्या बन गया -H2O। अब ये वाला एक बॉन्ड खाली हुआ ना ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल गया है, तो ये बनाएगा RC⋯ONA। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये सोडियम लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो यहां पे इस स्टेप में आप डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। इतना करने का मतलब ये है कि हमको डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सबसे अच्छा होता है सोडा लाइम। अब सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, NaOH + CaO, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। अब सोडा लाइम है, देखो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, थोड़ा इसको इधर की तरफ देख लो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पे जब इसको अच्छा थोड़ा हीट भी करना होगा, हीट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगी, प्लस यहाँ पे एक N है, यहाँ पे ये हमारे पास है तो ये निकल जाएगा, प्लस Na2O, प्लस क्या बचेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, RH बन जाएगा। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं Na2CO3। क्या बना लेते हैं NO2CO3। एक मिनट थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले, हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास यहां भी बनेगा RH + Na2CO3 बन गया। अब ये हमारे पास जो हमको जिस प्रोडक्ट को ध्यान देना है इस वाले को, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक मिनट, चले हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये RH है, यानी यहां पे है। अब इस एल्केन से आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एल्काइल हैलाइड में, और कन्वर्जन करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे HCl को। आप HBr कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, RCl बन गया। अब इस RCl की आप रिएक्शन करवा दीजिए KOH, लेकिन यहाँ पे जो KOH होगा वो एक्वस होगा। ये बात याद रखिएगा बेटा कि जो हमारे पास एक्वस KOH होता है उसमें OH जाके कार्बन से जुड़ जाता है। अगर वही एल्कोहलिक KOH होता तो इस कंपाउंड के अंदर से वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा ROH, यानी आपको यहाँ पे देखें, अब यह हायर एल्कोहल था, अब ये बन गया लोअर एल्कोहल बन गया। अब एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कन्वर्जन में, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एथेनॉल टू मेथेनॉल। एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखें। हमको 2 कार्बन से बनाना है 1 कार्बन का, बात क्लियर है। अब आते हैं इसको देखते हैं और समझते हैं कैसे होता है। इसी तरीके से करेंगे, आप इस कार्बन को ले लीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए CH3CH2OH लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग इसको पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, ये एल्डिहाइड में जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चले, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, इसी की प्रेजेंस में, आप एरो पे यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये बन जाएगा CH3CHO। CH3CHO ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी की प्रेजेंस में, इसी की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3C⋯OH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या कर दें, NaOH से रिएक्शन करवा दें। तो क्या बनेगा NaOH से करने पे, आप जानते हैं क्या बनेगा, यहां पे ये बन जाएगा साल्ट ONA। अब इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बन जाएगा CH3H प्लस, यहां पे ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा ये। तो यहां पे CH3H को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं CH4, बात तो वही है। अब इस CH4 की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दें, HCl के साथ, और उसके बाद ये बन जाएगा CH3Cl। देन उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दे KOH, लेकिन KOH हमारे पास एक्वस होना चाहिए, और ये बन जाएगा CH3OH।
ये हमारे पास बन गया एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनेगा, ये हम लोगों ने बना के देख लिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी कैसे करते हैं, देख लीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी अगर मैं यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी से प्राइमरी कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बनाएंगे और प्राइमरी से टर्शरी कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो इंटर कन्वर्जन की बेसिकली हम लोग एक पूरी सीरीज चलाएंगे ताकि आपको कोई भी कन्वर्जन करना हो जो बोर्ड के पेपर में इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए आसान हो जाए। चलें ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन करेंगे आज हम लोग। इसको मैं अगर कह दूं कि इसको मैं 3 नंबर दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2 पहले पढ़ लिया है। तो इसको हम लोग 3 नंबर देखें तो हमारे पास जो एल्कोहल का कन्वर्जन होगा वो कन्वर्जन क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल टू सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखिए बड़ा आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक प्राइमरी एल्कोहल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे RCH2OH, ये एक प्राइमरी एल्कोहल है, ले लिए। प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं, एक डाउट ये भी होगा कुछ लोगों को। तो प्राइमरी एल्कोहल उसे कहते हैं जब ये OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, यानी ये वाला कार्बन, इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, यानी एक साइड से कार्बन, एक उसकी वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है? अब इसको देखो, हम लोग सबसे पहले इसको देखो, 2 तरीका है। मैं एक बहुत शार्ट तरीके से चलूंगा आगे ताकि आपको आसानी हो। पहले एक हम लोग चलेंगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ, सॉरी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। हो गया? टेम्परेचर रखो 170 डिग्री सेल्सियस। कितना रखो? 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस, या इसी यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे आप रख सकते हैं Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो आपको एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। या आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH भी, लेकिन एल्कोहलिक KOH जो होता है वो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, जब यहाँ पे Cl होता है। तो यहाँ पे अगर आपको Cl लाना हो तो आसान तरीका ये है कि आप इसकी HCl से रिएक्शन करवा दें, तो क्या बन जाएगा, RCH2CL बन जाएगा। अब यहाँ से आपको अभी मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में एक यहाँ से OH और यहाँ पे इस H2O को मैं इस तरीके से लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से H2O निकाल देंगे तो H2O निकलेगा, यानी माइनस H2O आएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RCH⋯CH2। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एल्कोहलिक KOH रख दें, एल्कोहलिक KOH, तो भी ये रिएक्शन मिलेगा। तो आपको जो बेहतर लगे आप कर लीजिए, ठीक है ना। देन उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप पे करूंगा, इसको 2 तरीके से करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कर दें। HCl के साथ जो रिएक्शन होगी, यानी एडिशन रिएक्शन होगी, जब कोई भी एसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। देखिए ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल पहचानेंगे कैसे, डबल बॉन्ड पे आप अपनी फिंगर को रखें और देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, ये R ग्रुप भी एक कार्बन होता है, यानी एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है या उससे ज़्यादा है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो एसिमेट्रिकल तो है ही। अब यहाँ पे जब HCl या HBr की रिएक्शन होती है तो ये मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग होती है। और मार्कोनी-काफ रूल, ये रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। कहां पे जाएगा? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। या इसको इस तरीके से करें कि आप देखो मार्कोनी-काफ रूल को समझाने का मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल नहीं चल रहा हूं। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्कोनी-काफ इस्तेमाल हो तो आप दोनों को पॉजिटिव दे दीजिए, जबकि दोनों को पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता, कोई एक निगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लीजिए कि दोनों को हम पॉजिटिव दे रहे हैं। अब बताएं, देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन ज्यादा, यानी सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी को रहने दीजिए, इसको निगेटिव कर दीजिए। इस तरीके से भी समझ लीजिए, या ये समझिए कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस तरीके से शिफ्ट होगा, इसे पॉजिटिव तो आएगा ही। जैसे समझना हो, आपको समझना है आप समझ लीजिए। देन ये जुड़ जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव और ये निगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, तो क्या बन जाएगा
RCH, यहाँ पे Cl आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया। देन इसकी रिएक्शन करवा दीजिए KOH के साथ, लेकिन यहाँ पे जो KOH होगा वो एक्वस होगा। देखिए एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल होता है, जबकि एक्वस KOH में OH ग्रुप Cl को रिप्लेस करता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये K और Cl आपस में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो बनेगा क्या हमारे पास RCH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। देखिए अब ये वाले कार्बन से OH लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है और ये एक R ग्रुप है, R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 C2H5 C3H7 कोई भी होगा, तो यानी ये दो पोजीशन पे कार्बन से अटैच है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल और इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक आने का और तरीका है। आप यहाँ पे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक तरीका और है कि आप H2O की रिएक्शन करवा दीजिए, जबकि जनरली ये रिएक्शन बहुत कम करवाते हैं या बहुत कम बुक में मिलती है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता, इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है इस तरीके से। और दूसरी वजह ये भी है कि आपको ये वाली रिएक्शन पढ़ाई जाती है अक्सर हाइलो एल्केन में, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन भी गलत नहीं है, क्योंकि आप एल्कोहल की प्रिपरेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि एल्कोहल की प्रिपरेशन बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल इन एल्कीन, एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से हमको मिलता है एल्कोहल। तो एल्कीन ये है और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, ऐड हो गया और आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया। तो आप इस रिएक्शन को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकें। अगर देखें मैंने रिएक्शन को बहुत शार्ट कर दिया, कैसे कर दिया, आप यहां से H2SO4 रख दीजिए और आपको मिल गया एल्कीन, एल्कीन में वाटर जोड़ दिया, आपको मिल गया सेकेंडरी एल्कोहल। ये स्टेप इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो डायरेक्ट भी पूछा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहां पे और करता हूं, क्वेश्चन करता हूं, देखें तो अगर मैं आपसे कह दूं एन प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी एन मतलब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है, चलते हैं करते हैं। प्रोपाइल में कितने कार्बन होंगे, 3, 1 में मेथेन, 2 में एथेन, 3 में प्रोपेन, यानी प्रोपाइल आएगा। तो हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 और यहां पे हो जाएगा CH2OH। इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, कंसंट्रेट H2SO4 कितने पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, 140 पे ईथर बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एल्कोहल से ईथर कन्वर्जन पूछा गया है। बस यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर देंगे 140, आपको ईथर मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इसके H को इस तरीके से लिख दीजिए आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो -H2O हो गया। अब देख लीजिए क्या बनेगा, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, दोनों आएंगे कहेंगे आओ हाथ मिलाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब डायरेक्ट क्या करवा दीजिए, आप चाहें तो यहां पे Cl जोड़ दीजिए, चाहे तो H2O जोड़ दीजिए। चलिए मैं H2O जोड़ देता हूं, तो हमारे पास बन गया CH3 CHOH और यहां पे CH3, या यहां पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप यहां पे CH3 लगा दीजिए। आइसो ग्रुप किसे कहते हैं, जब CH से लगा हुआ CH3 या यहां पे एल्काइल ग्रुप लगा हो, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। यहां से OH लगा हुआ है इसीलिए इसको आइसो बोलते हैं। अब 1 2 3 कार्बन है इसीलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3 से प्रोपाइल आता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। या इसको इस तरीके से भी कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा था इसीलिए मैंने ऐसे लिखा था, है ना। आप इसको ओवर स्टेप करके यहाँ पे HCl लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 यहाँ पे Cl और यहाँ पे आप कर दीजिए KOH की रिएक्शन, एक्वस KOH क्या बन जाएगा CH3 CHOH CH3 बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, पहले आप वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का के पास बहुत रास्ता है। सबसे पहले H2SO4 है, Al2O3 है और आपके पास उसको Cl में कन्वर्ट करके KOH लगा दो, तब भी निकल जाएगा, हो गया। देन उसके बाद आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा दीजिए,
मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चले, हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब चौथा कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। सेकेंडरी एल्कोहल टू टर्शरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल से टर्शरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? चले देखते हैं। अब अच्छा एक चीज़ देखें, सेकेंडरी से टर्शरी पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहले सेकेंडरी एल्कोहल अभी आपने बनाया था, देखिए हमारे पास है RCH, यहाँ पे भी R और यहाँ पे OH। इसको थोड़ा नंबर दे देते R1 R2 ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये वाला कार्बन 2 R ग्रुप से यानी 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको सेकेंडरी बोलेंगे। ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपके पास ज़रूरत किस चीज़ की है भाई? K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में, इसी की तो ज़रूरत है। ऑक्सीडाइज होके सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कीटोन, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एल्डिहाइड। क्लियर रहना चाहिए, है ना। अब उसके बाद देखें हमारे पास R1, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R2 हो गया, ये बन गया कीटोन। अब कीटोन की देखो, कीटोन से हमको बनाना है एल्कोहल। क्या आपको दिमाग में कुछ वर्ड आया? कीटोन से एल्कोहल नहीं आया? चलो देखते हैं। जब आप एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट विद ग्रिग्नाट रिएजेंट, हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल। ग्रिग्नाट रिएजेंट से स्टार्ट करके आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे। क्लियर है? चलें देखते हैं इसमें कैसे किया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड, ये बनाता है प्राइमरी एल्कोहल ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ। हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड होगा वो बनाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्शरी एल्कोहल को बनाने के लिए आसान रास्ता क्या हमारे पास है? आसान रास्ता हमारे पास है, ग्रिग्नाट रिएजेंट से कीटोन की रिएक्शन करवा दीजिए। क्लियर है? आ जाओ बेटा। R3 इसको कर देता हूं, RMgX, यही तो होता है RMgX ग्रिग्नाट रिएजेंट। X की जहां पे आप Cl Br etc जो मन करे रख दीजिए। यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड यहां पे जाएगा, जहां पे बॉन्ड जाता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, जिससे बॉन्ड दूर जा रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मेटल हमेशा पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। ये निगेटिव क्या करेगा? इसके साथ आएगा, क्या बन जाएगा? R1C और यहाँ पे R3, यहाँ पे R2, O के साथ निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला जाके इससे जुड़ जाएगा। अब इससे आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल को मैं HOH लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। H2O है तो H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करिए तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। ये निगेटिव जाएगा इसके साथ, ये वाला निगेटिव आएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, R1C डबल बॉन्ड O, R2 और यहाँ पे क्या बनेगा? R3, सॉरी यहाँ पे H आ जाएगा। ये बन गया आपका टर्शरी एल्कोहल आपके सामने है। आसान है कि नहीं? है ना। ये बहुत आसान टॉपिक होता है। देखिए कन्वर्जन में बस आपको थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने की ज़रूरत है। आप केमिकल प्रॉपर्टी को कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बस उसी की ज़रूरत है। आ जाए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू नियोब्यूटाइल एल्कोहल, यानी आइसोप्रोपाइल से नियोब्यूटाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। नियोब्यूटाइल देखो, नियो मतलब देखिए नियो ग्रुप किसे कहते हैं? जब ये RCRR, इसको बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियो ग्रुप। ठीक है ना। आ जाए आइसोप्रोपाइल लिखे, प्रोपाइल कहा गया है ना 3 कार्बन, यानी CH3, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये हो गया आइसोप्रोपाइल। 1 2 3
3 कार्बन प्रोपेन और प्रोपाइल, क्योंकि कॉमन नेम की बात हो रही है। इसका पहले ऑक्सीडेशन कर दीजिए, नीचे लिखना हो इसको लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, वो तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम जानते रहें, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन, कॉमन नेम। अब उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए CH3 MgBr। अच्छा, मैं यहाँ पे CH3 क्यों लिया, बस C2H5 भी ले सकता था, क्यों लिया, देखिए क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो CH3, क्योंकि हमको ब्यूटाइल चाहिए, यानी प्रोपेन ब्यूटेन, एक कार्बन ज़्यादा, तो इसलिए CH3 लिया। अगर ब्यूटेन ना हो कि हमको कुछ और चाहिए होता तो हम एक और कार्बन बनाते थे। यहाँ पे ये वाला ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये वाला यहाँ जाएगा, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा। इसके साथ मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या बनेगा देख लीजिए, CH3 यहाँ पे आएगा OMgBr, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब इसकी क्या करवा दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, एकदम एकदम डिक्टो उसी तरीके से होगा, तो बन जाएगा CH3 CH3OH, बन गया। इसी को टर्शरी बोलते हैं, इसी को सेकेंडरी बोलते हैं। इस तरीके से कन्वर्जन हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सब है, नोट डाउन कर लीजिए। आ जाए अब अपना लास्ट कन्वर्जन देखते हैं, प्राइमरी टू टर्शरी कैसे बनाएंगे, प्राइमरी एल्कोहल ना। चले तो 5वां है प्राइमरी एल्कोहल टू टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से टर्शरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं। तो यहाँ पे R CH2OH। अच्छा, प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बनाते थे, क्या आपको याद है, प्राइमरी से सेकेंडरी अभी जस्ट करवाए ना, क्या करते थे पहले, इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, H2SO4 100 कंसनट्रेट इसको है 170 डिग्री सेल्सियस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको H को यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे, चले RCH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दीजिए, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे ये निगेटिव यहाँ पे आएगा, क्या बन गया RCHOH CH3। इसका आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, करवा दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए RC डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3। अब इसकी आप करवा दीजिए RMgX के साथ रिएक्शन, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ROMgX और यहाँ पे CH3, यहाँ पे R, बन गया। अब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, RCR, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, बन गए, आपके सामने हाजिर है। बहुत आसान कन्वर्जन, देख लीजिए। पहले देखो, प्राइमरी से टर्शरी बनाना है ना, पहला काम करना है उसको, आप प्राइमरी एल्कोहल को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकेंडरी को टर्शरी में। आप पहला दूसरा स्टेप पढ़े ही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी, आसानी से हो सकता है। क्लियर है, चल, ये बहुत आसान तरीका होता है हमारा इस तरीके का कन्वर्जन करने का। तो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल टू नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल से नियो ब्यूटाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आता है। बस कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे आपको R के यहाँ पे CH3 लिख देना है, बस। इस जितने भी R आए हैं सबकी जहाँ पे आप CH3 लगाते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। अपने से करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग क्लास 12th में हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में हो, ICSE बोर्ड में हो, कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि जो भी कन्वर्जन होगा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ऑर्गेनिक में जिसको कन्वर्जन नहीं आता उसको ऑर्गेनिक नहीं आती, बात एकदम क्लियर है।
तो इसीलिए आप पूरे कन्वर्जन को देखिए। डेली रूटीन में वीडियो अपलोड होगी और आपको रोज़ाना शाम 6 बजे आपको रोज़ाना रिवीजन लेक्चर होगा, और वो भी आपको चैप्टर वाइज जैसे स्टार्ट हो गया है सोल्यूशन का। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। ठंड का दिन है, बच के रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।